बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के, कारकुनों के, वोटर्स के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो माहौल बन गया है, जो मीटिंग्स में जिस तरह से जो डिस्कशंस हो रही हैं, उससे पता लग रहा है कि अब जनाब बात लॉन्ग मार्च की तरफ किसी वक्त भी बढ़ सकती है, क्योंकि इतना कामयाब एहतजाज हुआ, इतना कामयाब हुआ कि इसकी सबसे बड़ी निशानी आप देखिए कि हुकूमत इस एहतजाज के बाद कितनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर मजबूर रही। भाई अगर ये नाकाम था, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, कोई लोग नहीं निकले, तो आपको बार बार क्यों आना पड़ रहा है? क्यों इतना जुल्म करना पड़ा आपको? क्यों तारीख में इस तरह से गलियों को, बाजारों को, मोहल्लों को बंद करना पड़ा? यानी पहले शाहराहों पर कंटेनर्स होते थे, अब छोटे ट्रक लाकर गलियों तक को बंद कर दिया गया। ये सब क्यों करना पड़ा? आपको सहाफियों पर तशद्दुद क्यों करना पड़ा? उन पर पैलेट्स गन क्यों चलानी पड़ी? रिजवान गलजई, उनके साथी, देखिए हत्ता के जियो के रिपोर्टर हैदर शिराजी के साथ क्या हुआ, और झूठ बोला जा रहा है जी, गलतफहमी हो गई। वहां जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि बताया गया कि जियो का जनाब ये रिपोर्टर है, जियो के साथ है, कहा कि ले जाओ। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ने कहा देख लेंगे, मैं भुगत लूंगा जो होगा, और कहा कि इसको 9 मई में डाल देते हैं। आप ये देखिए कि 9 मई का किस किस तरह से इस्तेमाल होता रहा है और हो रहा है। और फिर कहते हैं जी अली मीन गंडापुर की वापस चला गया। उसकी हकीकत भी सुन लें। अली मीन गंडापुर ने यह देख लिया कि यहां तो माहौल बड़ा खराब हो रहा है, खून खराबा हो सकता है, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, पैलेट्स गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में सुना था जिस तरह से शेलिंग हो रही है, जो कुछ किया जा रहा है गली मोहल्लों में। फिर पुलिस वाले कुछ लोगों के भी हत्थे चढ़ गए, लोग मुश्तिल थे, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, पंजाब पुलिस आमने सामने हो सकती थी, बड़ी सूरत हाल खतरनाक हो सकती थी। जिस तरह कहा जा रहा है मॉडल टाउन से आने की कोशिश थी, वो पता नहीं बात कहां से कहां चली जाती, खून खराबा हो जाता, तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते थे। तो अली मीन गंडापुर ने इसलिए वापस जाकर ये ऐलान किया कि अब इनकलाब आएगा, और इनकलाब में आप देखते हैं कि फिर चीज़ें बांग्लादेश वाली सूरत हाल होती है। तो अब उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दी है। इसमें पता भी लग गया कि इमरान खान जेल में बैठे भी जब ऐलान करेगा तो लोग निकलेंगे। तो ये जिसको कैद कर लो, उसको बिठा लो और जबर तशद्दुद से लोगों को रोक लेंगे, नहीं। अब तो ये चीज़ शहर में फैल सकती है। एक कॉल पर लोग निकल सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, जलसा जुलूस कर सकते हैं। अब देखिए ना, पूरा शहर हुकूमत ने बंद कर दिया खुद। तो इमरान खान कहे 10 शहरों में निकलो, तो हुकूमत तो खुद 10 शहर बंद कर देगी, सब कुछ बंद कर देगी। इतने बुखलाए हुए हैं। फिर बार बार कहते हैं जी 3 सहेलियां। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि 3 खवातीन हैं, वो बैठकर फैसले करती हैं। यानी मरीम नवाज साहब हैं, मरीम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी साहबा का ये कहा जाता है। और अज़मा बुखारी साहबा ने अभी किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर ये शेयर भी किया कि जी मेरी कोई लड़ाई नहीं है मरीम औरंगज़ेब से, डिस्कशन ज़रूर होती है, लेकिन मैं बाइख्तियार वज़ीर इत्तलात हूँ। ये सब बातें हुई। तो वो कहने कि जी वो डिसीजन लेती हैं, और फिर वो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ और हो जाती है। कुछ कहते हैं उनको भी नहीं पता चलता कि क्या करना था, क्या हो गया, और ये एहतजाज ऐसा हो गया है कि इसने बिल्कुल चीज़ों को बदल के रख दिया है, और सूरत हाल यकसर बदल गई है। अब जजेस को भी पैगाम पहुँच गया है कि अवाम आइन के साथ हैं। ये बात पुरानी हो गई कि जी ये आइन एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ कर फेंक देंगे, जो मर्जी कर लेंगे, इस पर पकौड़े तलें, कुछ करें, नहीं। लोग अब समझ रहे हैं कि आइन उनके हुकूक का मुहाफ़िज़ है, वो उसके साथ खड़े हैं, और वो एंटी काजी प्रो आइन जजेस को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम आइन पर समझौता नहीं करेंगे, अपने इंसानी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे, हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इस हुकूमत ने क्या किया है? सब कुछ आप देखिए इंसानी हुकूक के खिलाफ किया। सबसे बड़ी जो उन्होंने आकर अब दूसरी दफ़ा जो बारी ले रहे हैं, बल्कि तीसरी दफ़ा ले रहे हैं 2.5 साल में, जो सबसे बड़ी कानून साजी की है वो ये कि जी एहतजाज पर 3 साल कैद होगी, और दूसरी दफ़ा एहतजाज पर 10 साल कैद। मुझे बताइए, दुनिया में कहीं ये नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। एहतजाज इसीलिए इजाज़त मिलती है कि लोग बताएं कहाँ जाएं। हुकूमत में बैठे हैं अशराफिया, ताकतवर लोग आकर बैठ गए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो सड़कों पर आएंगे, और ये बुनियादी हक है। जब तक आप पुरअमन रहें, आपको कोई नहीं रोक सकता एहतजाज से। वो कह रहे हैं जी एहतजाज की इजाज़त आपको लेनी पड़ेगी। अंदाज़ा लगाइए, हुकूमत देगी कभी एहतजाज की इजाज़त अपने खिलाफ? वो डीसी तो उनका मुलाजिम बना होता है, नौकर होता है, वो इजाज़त देगा कि हाँ जी आकर एहतजाज कर लो? और इतनी सख्त सज़ा दुनिया में शायद कहीं नहीं है। ये तो इनका हाल है, लेकिन लोग फिर भी निकले हैं, आप देखिए। और अब ये पर्चे शर्चे फलां कर देंगे, वो कर देंगे, उससे लोग घबरा नहीं रहे, और लोग फिर भी निकल रहे हैं। ये जिस तरह से साफ़ियों के साथ किया गया है, अवाम के साथ किया गया है, ये अब छुप नहीं पा रहा। और जितनी लोगों की तवज्जो मिली है तहरीक इंसाफ को, जितने व्यूअरशिप मिल गई है, अब तो वो भी बात सामने आ गई है। अशर बाजवा ने शेयर कर दिया कि 2 करोड़ 40 लाख
व्यूज़ मिले हैं पीटीआई प्रोटेस्ट को, और इसका 1/4 हिस्सा यानी तकरीबन 60 लाख व्यूज़ मिले हैं नया पाकिस्तान को, और पंजाब हुकूमत को टोटल मिले हैं या हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को 77,000। कहाँ 77,000 है और कहाँ 2,40,00,000। इससे आप देख लीजिए लोग किसको देख रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुख्तलिफ चैनल जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स बनाए हुए हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाएंगे। फिर एक्स बंद है, ट्विटर बंद है, उसके बावजूद खान की पुकार पर लब्बैक नंबर 1 ट्रेंडिंग, खान की कॉल हाजिर अवाम, चलो चलो रावलपिंडी चलो। यानी इनको कितने व्यूज़ मिले, कितने ट्वीट काउंट कितना है? खान की पुकार पर लब्बैक 83,65,553, खान की कॉल हाजिर अवाम 45,78,773 ट्वीट काउंट, चलो चलो रावलपिंडी चलो ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, 18,94,329 ट्वीट काउंट। तो ये तो जनाब हालात रहे हैं, जो हकायक हैं वो नहीं छुप सकते। हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं छुप सकते। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये हुकूमत एक बहुत बड़ा बोझ है, ये बहुत बड़ा गंद है, कब तक इसको हम अपने सर पर उठाकर फिरेंगे? अवाम इसके इतने खिलाफ हो रहे हैं। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी ये IMF की डील में तो आर्मी चीफ का हाथ है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आर्मी चीफ जाकर मिल रहे हैं जी सनतकारों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, ताजरों से, और उनको हौसला दे रहे हैं, उनको उम्मीद दिला रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का ना एतबार है ना कुछ सोचते हैं। तो ये गंद का टोकरा ज़्यादा अरसा तो नहीं उठाया जा सकता, बड़ा मसला होगा। तो अब रियलाइज़ हो रहा है कि अवाम किस तरफ खड़े हैं। बाकी तो तज्जिए आप जितने मर्जी कर लें, ड्राइंग रूम में बैठकर जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, हकीकत ये है कि इस हुकूमत के साथ अवाम नहीं है, और जिस हुकूमत के साथ अवाम ना हो वो हुकूमत नहीं होती। वो एक ड्रामेबाजी है जो चल रही है, और उसको छुपाने के लिए आईनी तरमीम की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप देखिए कि दूसरी तरफ भी तहरीक इंसाफ को पावर मिल रही है, क्योंकि अब हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए PTI से सियासी जमातों के राब्ते तेज़ होते जा रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता, जमात इस्लामी का वफ़द पीर को PTI वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा, और ये मुश्तरका एहतजाज या इकट्ठे होकर आगे चलने की बात हो सकती है। पहले ही लग रहा है फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ इकट्ठे चलने को तैयार हैं। कम से कम आईनी तरमीम पर तो इत्तेफाक हो गया है कि जो भी मुसवदा होगा वो इकट्ठे लेकर आएंगे। वहाँ आप हालात देख लीजिए, सबको पता लग गया है कि अगर आपने अवाम में पजीराई हासिल करनी है, वोट लेना है, पॉपुलैरिटी लेनी है, तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो होगा, इस हुकूमत के साथ जाएंगे तो आपका बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। फवाद हुसैन साहब कहते हैं जी, एक मौसर फ़ौज को अवाम की कबूलियत चाहिए होती है। फ़ौज को ऐसे दानिशवरों से बचने की ज़रूरत है जो फ़ौज को अवाम से ताकत के बल पर अवाम से लड़ने के मशवरे दे रहे हैं। कामयाबी के लिए अवाम और फ़ौज का एक पेज पर होना ज़रूरी है। ये चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया है। बाकी जनाब ख़बर ये आ रही है कि इस वक्त जो वकला हैं वो कह रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि आपने झुकना नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी when today's history is recorded in tomorrow's judgment, let it say that you were not complicit, कि आप झुके नहीं थे, आप टूटे नहीं थे। ये वकला ने, सैकड़ों वकला ने, नामवर वकला ने ख़त लिखा है, 317 वकला ने। जजेस आईनी तरामीम होने पर नई अदालत का हिस्सा और हुकूमत के साथ शरीक जुर्म ना बने, क्योंकि ये PCO जज और PCO अदालतें ही कहलाएंगी। मुल्क भर के 317 वकला का आईनी अदालतों के जजेस के नाम खुला ख़त। ये जनाब अब आप ये देखिए कि सूरत हाल है। अच्छा, जो बातें हुकूमत छुपाती रही, पिंडी प्रेस क्लब के बाहर मीडिया वैन्स के MLA देखने के बावजूद फायरिंग करना भी गलतफहमी थी। CCPO के काफिले से सहाफ़ियों पर रबर की गोलियां बरसाई गईं, क्या ये भी गलतफहमी थी? ये ज़ुबैर अली खान सहाफ़ी हैं जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, वो बता रहे हैं गलतफहमी नहीं। जब मौके पर मौजूद इंचार्ज जो कि सब इंस्पेक्टर था, इसको बताया गया कि सहाफ़ी है और GO से है, तो इसने कहा इसको थाने ले जाओ, मैं भुगत लूँगा। ये तो हाल था। अच्छा, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी बड़े अहम ओहदों पर है। वो कहते हैं टाइम इज़ फ्लाइंग एंड टेक्नोलॉजी इज़ ब्रेकिंग ऑल बैरियर्स एंड वी आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, flames of dangerous conflicts dancing in the vicinity. Why can't we be normal country? Let the people's will prevail. The positive signs of economy will jump many folds and security. और कह रहे हैं कि जी देखें टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है और हम एक दूसरे की गर्दनों पर आए हुए हैं। इस वक्त बड़ा ख़तरनाक कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं। इसराइल ईरान की सूरत हाल, लबनान की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ईरान लबनान में फोर्सेस भेजने का कह रहा है, इसराइल कह रहा है जी हम रिटेलिएट करेंगे। नसरुल्लाह की शहादत आप देखिए, हसन नसरुल्लाह की शहादत, और उनकी खबर आ रही है उनका जसद खाकी मिल गया है। तो अब ये जो सूरत हाल एस्केलेट हो सकती है। हम यहाँ अपने लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं, आवाम की मांगों के ख़िलाफ़ फैसले कर रहे हैं, आवाम को बिल्कुल माइनस कर रहे हैं, तो हालात किस तरफ जाएंगे?
तो वो कहते हैं कि जी अब लोगों की जो ख्वाहिश है, लेट द पीपल्स विल प्रिवेल, जो लोग चाहते हैं वो होने दें, और फिर आप देखेंगे मईशत भी बेहतर होगी, सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये अब वो बात कह रहे हैं, और बड़े इन्फॉर्म्ड हैं, ज़ाहिर है बड़े बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, और बड़े अपने वक्त के एक बड़े अहम तरीन जनरल, और अब भी इनकी बड़ी से है, वो ये बात कह रहे हैं। तो इसमें बड़ा वाज़ेह इशारा है। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, और जलसे के बाद तो ज़ाहिर है कि चीज़ें पहुँचेंगी। ये एहतजाज के बाद इमरान खान के पास पहुँच भी रही होंगी, पहले भी पहुँची हैं, तो यकीनन इमरान खान जितने अब खुश होंगे जेल में, शायद इससे पहले कम ही हो, जो उनको अंदाज़ा हो गया कि अवाम ने अब वाकई खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और वो निकल आए हैं, और अब हर दफ़ा वो निकलेंगे। जलसा तो अब छोटी चीज़ रह गया ना, जलसे के लिए पहुंचना, तो इतना मुकाबला करना, इतने शेल्स का ये सब कुछ करना, उसके मुकाबले जलसा तो मसला ही कोई नहीं है। जहाँ चाहें जब चाहें वो कर सकते हैं। हुकूमत अगर चंद घंटे के बाद पहले भी इजाज़त देगी तब भी हो जाएगा, और हो सकता है हुकूमत जो उसने देख लिया है, अब उसको पसपाई और शिकस्त हुई है, तो उसके बाद वाकई कह के इससे बेहतर हम जलसे की इजाज़त दे ही दें। लोग अपने हुकूक के लिए निकल रहे हैं, तो अगर हम उनके हुकूक नहीं देंगे तो फिर लोग यही करेंगे, वो अपने हुकूक के लिए तो निकलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।